अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कलर्स ऑफ लाइफ विद सलीम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपसे निस्बतन एक संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। कोविड-19 जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक दहशत की अलामत बना हुआ है, और ख़ुसूसन आज मैं अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स के साथ मुखातिब हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 निहायत तेज़ी के साथ फैल रहा है, जो हर पाकिस्तानी के लिए जो दुनिया में कहीं पे भी मुकीम है एक निहायत ही तशवीश की बात है। हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोविड-19 एक नया वायरस है जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। लिहाजा इससे बचने के सिर्फ दो ही तरीक़े हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना। अगर हम बर्र-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद के कल्चर को देखें तो वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बहुत गहरे रवाबित रखते हैं। एक दूसरे के घर आना जाना और मिलना जुलना और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना, ये वहाँ के कल्चर का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत मुश्किल तर्ज़ अमल हो रहा है आजकल इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि ज़िंदा कौमें वही होती हैं कि जब उन पर कोई आजमाइश आती है तो वो हर आजमाइश पे पूरी उतरती हैं और वक्त के तहत और वक्त के लिहाज से अपने आप को ढाल लेती हैं। याद रखिए कि ये थोड़ा सा वक्त है। अगर आज हमने एहतियात कर ली और अपने आप को और दूसरों को इस वायरस से बचा लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त गुजरने के बाद हम जिस तरीके से पहले से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते थे, घूमते फिरते थे, हंसी मजाक करते थे, इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द दोबारा आएगा। इन हालात में हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी बिल्कुल अपने घरों से बाहर ना निकलें, और जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। अगर हो सके तो हाथों में दस्ताने भी पहन के निकलें, हाथों को सैनिटाइज करें। गैर ज़रूरी तौर के ऊपर अपने हाथ, अपने मुंह और अपनी नाक पे लेके ना जाएं। हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोएं, और इसके साथ साथ जब कभी कहीं बाहर किसी से मुलाकात हो भी तो कम से कम 2 मीटर के फासले से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें। अगर छींक आए तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या कोहनी पर छींकें, क्योंकि याद रखिए कि छींक के ज़रिए भी इसके जरासीम जो हैं वो हवा में जाते हैं और आसपास अगर कोई करीब लोग हों तो वो ये इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी अहम तरीन बात अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। याद रखिए दुनिया में कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं जो आपके इम्यून सिस्टम को एकदम इम्प्रूव कर दे। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपकी डेली डाइट, एक्सरसाइज और आपका लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। अपनी डेली डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और जिंक को खास अहमियत दीजिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। कम से कम 1.5 लीटर पानी डेली पीजिए, और अगर नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, नींबू वाला पानी हो। ये तमाम चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अदरक, दूध, दही, अंडा और सिट्रस फ्रूट, इनको अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाइए ताकि आपका इम्यून सिस्टम जल्द से जल्द इम्प्रूव हो सके। एक सेहतमंद जिस्म के लिए एक्सरसाइज लाजिम व मलजूम है। किसी भी वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए, चाहे वो चहलकदमी हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, या कोई भी मस्बत वर्जिश को अपने रोज़ के मामूल का हिस्सा बना लीजिए। इससे भी आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कम से कम 8 घंटे की पुरसुकून नींद एक सेहतमंद जिस्म के लिए लाजिम व मलजूम है। याद रखिए कम से कम 8 घंटे की नींद
आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है, आपके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को डिक्रीज करती है और इसके साथ साथ इम्यून सेल्स, एक ख़ास किस्म के जिसको टी सेल्स कहते हैं, इसको इम्प्रूव करती है और जिसकी वजह से आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, हमारी सोचें बराह रास्त हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती है। अगर हम स्ट्रेस वाली सोचें हर वक्त रखेंगे तो उससे ना सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होगा बल्कि इसके असरात हमारी जिस्मानी सेहत पर भी पड़ेंगे। लिहाजा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। इंशाअल्लाह एक बात याद रखिए, जहन में ये बात रखें कि ये वक्त गुज़र जाएगा, इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुज़र जाएगा और उसके बाद फिर एक खूबसूरत दुनिया हमारी मुंतज़िर है और इंशाअल्लाह ताला हम वो खूबसूरत दुनिया की खूबसूरती को एंजॉय करेंगे। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छे शहरी होने के नाते प्लीज़ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कीजिए। ये वक्त किसी भी किस्म की ब्लेमिंग का नहीं है बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पिछली तमाम वीडियोस की तरह बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, एक ख़ास बात, मुझे आपके कमेंट्स से बहुत हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ हर वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम रिलेटिव्स को, अपने तमाम दोस्तों को। इंशाअल्लाह ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। इंशाअल्लाह जल्द ही आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।